वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखा देखिएगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच जिसमें डायगोनल AC कर बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। हमें क्या दिया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और जिसमें एंगल C और एंगल यानी AC जो है ये AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। दूसरी चीज हमें यह प्रूफ करना है कि ABCD ये रेक्टेंगल ना हो करके एक स्क्वायर होगा, ये बात हो गई। दूसरी बात हमें क्या प्रूफ करना है कि BD जो है जिस तरीके से AC एंगल A और एंगल C को डिवाइड करता है उसी तरीके से BD जो है वो एंगल B और एंगल D को डिवाइड करेगा, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ADC और ABC में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो चलिए हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ADC और ABC में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो अच्छा इसमें क्या है कि देखिए जब एंगल ये AC जो है बाइसेक्ट करता है एंगल B एंगल A और C को, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A और एंगल C दोनों तरफ से क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस क्या हुआ, DAC इक्वल टू BAC, पहली बात हो गई। दूसरी बात एंगल DCA या ACD इक्वल टू एंगल ACB, दूसरी बात। और AC और AC क्या हो जाएगा, कॉमन, तो हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो चलिए राइट कैसे करेंगे, देखिएगा अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, एंगल A को मिडिल में दिखाना है। तो कैसे बोलेंगे, एंगल DAC इक्वल है किसके, एंगल BAC के, और ये हमें किस में राइट कर देंगे, गिवन में। क्यों, क्योंकि बोला गया है AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल A वाली वैल्यू और एंगल C वाली वैल्यू को आपको इक्वल दिखाई देना है। दूसरा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC जो कि किसमें आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। और थर्ड बात क्या दिखा देंगे हम यहाँ पे, एंगल BCA इक्वल टू ACD। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लेंगे, एंगल DCA इक्वल टू एंगल AC और B, C मिडिल में आ गया और ये C इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। गिवन में क्या है, क्योंकि AC जो है एंगल C को भी आधा आधा डिवाइड करता है, सो इट विल बी इक्वल। ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 1 2 3 अब 3 बातें हो गई। तो क्या हो गया हमारा, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AB और C के। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें अब इक्वल नहीं थी ऑटोमेटिकली वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ADC और ABC, ADC और ABC ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। मतलब क्या हुआ कि AD और AB ये भी हम क्या दिखा सकते हैं, इक्वल। दूसरा कि ये हम इक्वल दिखा सकते हैं। दूसरा हमारा ये कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल दिखा सकते हैं। तो चलिए बाकी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और ये हम दिखा देंगे CP/CT में, यानी AB इक्वल्स टू AD हो जाएगा बाय CP/CT। दूसरा हम क्या दिखा सकते हैं कि BC इक्वल्स टू C और D। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और इसको इक्वेशन यहां पे डालेंगे CP/CT और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, सबको आपस में मर्ज कर देंगे, यानी ये चारों साइड जो हैं क्या हो गई, आपस में इक्वल हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई। अच्छा अब जब चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई, इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया, ये एक रोम्बस प्रूव हुआ है। अभी
स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ है। स्क्वायर प्रूव होने में क्या है कि इसके जो कॉर्नर एंगल है वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। तो इसमें क्या राइट कर देंगे, सो दैट जो हमारा ए बी सी और डी है इज आ रोम्बस। ये हमारा क्या है, रोम्बस है। एक रोम्बस प्रूव हो गया, स्क्वायर तो प्रूव नहीं हो पाया। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ट्रांसपोजिशन लगाया है या उसको रिप्लेसमेंट लगाया है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे। इंटीरियर सम का यूज करके रिप्लेसमेंट लगा के हमें 90 ले आना है। कैसे दिखेगा, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DAB और इन ट्रायंगल CBA या ABC में इस तरीके से दिखेगी। ये वाला पोर्शन हमें लेना है ऐसे, और हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा देनी है। जब कॉन्ग्रुएंस हो ही जाएंगे, ये देखिए ये ऐसा, ये वाला ट्रायंगल और ये इस तरीके से, ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा हमें पता है कि इंटीरियर सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आगे हम रिप्लेसमेंट लगा देंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CAB और C, यहाँ पे ABC। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। हमें पता है कि AD इक्वल टू BC, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। AD इक्वल टू BC, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। क्या राइट करेंगे, प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव ये प्रूव हो गया। AB देखिए दोनों में आ रहा है हमारा, तो AB इक्वल टू AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और थर्ड हमारी क्या बात आ रही है यहाँ पे कि ये डायगोनल यानी BD इक्वल टू AC। अब देखिएगा, और चाहे तो हम ये भी दिखा सकते, देखिएगा यहाँ पे ये एंगल है, ये भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल BC और A। चलिए यहाँ पे हमने एंगल भी इक्वल दिखा दिया। कैसे कि एंगल AD और B इक्वल टू एंगल BC और A। और ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये गिवन है क्योंकि डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इक्वल। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ये, या हमें सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव भी करना है कि एंगल B जो है और D का बाइसेक्टर कौन है, BD है, इस तरीके से। तो हम चाहे तो ये ना लिख करके हम एक चीज और भी इसमें दिखा सकते हैं। क्या कि एक बात है हमारे यहाँ पे एक हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। दूसरा हम इन डायगोनल्स को भी दिखा सकते हैं। कैसे, जब रोम्बस प्रूफ हो गया और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा दिखा सकते हैं। या हम डायरेक्टली इसको ये भी बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू BD। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD। और जब तीन चीजें हमारे पास हो गई ऑटोमेटिकली, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा DAB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल AB और C के। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हमें जो चीज चाहिए थी उसको हम डायरेक्टली इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे देखिएगा, यानी एंगल DA और B, पूरा एंगल DAB इक्वल हो जाएगा पूरे कंप्लीट एंगल किसके, AB और C के, एंगल AB और C के। तो ये हम कैसे ले लेंगे, बाय CP/CT से। उसके बाद इसमें इंटीरियर सम लगा देंगे। देखिएगा अब ये DAB प्लस एंगल AB और C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर सम। ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर सम। और इंटीरियर सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता ही है। दूसरा देखिए DAB है वो ABC के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, DAB की जगह पे क्या लगा देंगे, रिप्लेसमेंट, यानी ये हमारा हो जाएगा ABC और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ABC और ABC क्या हो जाएगा, 2ABC।
इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। 2 1 जा 2 9 जा 80 यानी 90 डिग्री हमारा आ गया, यानी ABC क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। अब क्या दिखा देंगे, देखिएगा, सो दैट ABC और D इज क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, BD जो है वो एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, क्यों, कैसे, अब देखिएगा, अब हमें क्या करना, सेकंड पार्ट प्रूव करना, BD जो है वो एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है। तो BD ये है हमारा, यानी हमें क्या करना, इसके नीचे का पार्ट ये ऐसे ले लेना और इसके नीचे का पार्ट ये ले लेना, यानी DAB और BCD ये ट्रायंगल लेना है हमें। तो क्या लेंगे, DAB एंड ट्रायंगल BCD, BC और D। अब इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। इनमें कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाएंगे, देखिएगा, यहाँ पे हमारा ये साइड है तो इक्वल ही है, यानी ये वाला, ये ट्रायंगल हमने लिया और ट्रायंगल हमने ये वाला लिया, इस तरीके से ये। तो देखिएगा हम क्या क्या दिखा सकते हैं, देखिए ये इस तरीके से कुछ हमने ट्रायंगल लिए हैं और ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल हमने लिए हैं दोनों। तो ये D है, ये A है और ये B है, और ये D है, ये C है और ये B है। हमने इसको अलग कर दिया इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, AB इक्वल्स टू, AB इक्वल्स टू किसके है, CD के दिखा सकते हैं। AB इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, AB इक्वल्स टू इस तरीके से, देखिए AB इक्वल्स टू CD हो गया हमारा। ये भी हमने क्या किया, प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमने पहले चारों साइडें प्रूव कर चुके हैं। दूसरा हम क्या दिखा देंगे, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC हो जाएगा, और ये भी हमने क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है। दूसरा BD इक्वल्स टू BD हो जाएगा कॉमन, BD इक्वल्स टू BD क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, और जब ये कॉमन हो गया तो तीन चीजें हो गई हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BC और D के। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब ADB इक्वल्स टू BCDB या BDC, एंगल BD और C, किससे, CP और CT से। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, AB और D, AB और D इक्वल हो जाएगा किसके, CB और D के, CB और D के। प्रोसेस हो जाएगी CP इंटू CT। अब जब ये हमारे एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या, वो इक्वल हुए क्यों, जब BD ने इनको आधा आधा डिवाइड नहीं किया तो इक्वल कैसे हो गए, इसका मतलब ये बाइसेक्ट करता है। तो क्या लिखाएंगे, सो दैट BD इज बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हुआ था इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।